बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आई एम रमीज़। हम बेसिक मैथ में आज उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं और इनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान सी चीज़ें हैं। एक है एज कैलकुलेशन और दूसरे हम बात करेंगे परसेंटेज पर। एज और परसेंटेज। पहले बात करते हैं एज की कि हम एज को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एज कैलकुलेशन का बहुत ही आसान तरीका। सबसे पहले डे, मंथ, ईयर, आज के दिन से लेट्स सपोज करते हैं हम 25 जुलाई 2020 और किसी भी फ़र्द की डेट ऑफ बर्थ है, लेट्स सपोज 19 अक्टूबर 1993। ये डेट ऑफ बर्थ है और आज की डेट जो भी डेट होगी उस डेट को आप पहले लिखेंगे और फिर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको लिखेंगे। तो हम उसकी एज मेजर करते हैं। सबसे पहले छोटी यूनिट से स्टार्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए छोटी यूनिट से स्टार्ट करते हैं, जो आम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे 48 माइनस 36। इसमें हम छोटी यूनिट से स्टार्ट करते हैं। 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे भी हम ईयर मंथ में से सबसे छोटी यूनिट डे से हम स्टार्ट करेंगे। तो डे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 25 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 में से 19 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आया? 6 डेज हमारे पास आ गए। अब हमने यहाँ पे मंथ को माइनस करना है। 7 में से 10 नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। 7 में से 10 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे कि यहाँ से एक कैरी लेंगे, लेकिन कैरी इसकी तरह नहीं होगा कि हम जैसे कैरी लेते हैं तो 10 कैरी जाता है और वो अगर 2 है तो हमें कैरी लगा के 12 कर देते हैं। इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे जो कैरी है वो यहाँ पे पूरे ईयर एक कैरी आएगा। ये हमारे पास 7 मंथ्स है और यहाँ से एक ईयर जब कैरी आएगा तो ये उसमें 12 मंथ्स, 12 एंड 7 हमारे पास हो गए 19 में से जब हम 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 19 माइनस 10, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 9। और यहाँ पे अब 220 नहीं है बल्कि 2020 नहीं है बल्कि हमारे पास है 2019 और 1993। हम सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं। 9 में से 3 को हम माइनस करेंगे, हमारे पास 6। यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 11 में से 9 2। यहाँ पे आपके पास 9 में से 9 0 और यहाँ पे 0 यानी कि 26। तो ये एज बनी 26 ईयर्स 9 मंथ्स 6 डेज। ये उस फर्द की एज बनती है। इसी तरह से कोई भी एज आप यहाँ पे पुट करके प्रेजेंट डे लिख के, प्रेजेंट लिख के, तो आप उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये किसी भी दो फर्द के दरमियान एज जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मसलन अगर 2 बहन भाई हैं, भाई की एज जो है वो बहन से डबल है, मतलब बहन अगर 1 साल की थी तो भाई 2 साल का है, तो इनके दरमियान एज डिफरेंस 1 साल का है। तो जब बहन 50 साल की जब हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई 100 साल का हो जाएगा, नहीं, भाई की वही एज रहेगी, उससे 1 साल बड़ा है, भाई की एज 51 ईयर्स होगी।
तो इस तरह का इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम। तो ये है एज से मुताल्लिक़ बहुत ही आसान किस्म की मैथ, आसान ट्रिक। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। परसेंट का जो लफ्ज़ है ये आया है लैटिन वर्ड परसेंटम से, परसेंटम से आया है, लैटिन वर्ड परसेंटम से आया है, और परसेंटम से परसेंट। अब परसेंट का क्या मतलब है? तो परसेंट का मतलब है पर हम यूज़ करते हैं फॉर एवरी या फॉर ईच। फिर उसके बाद है दूसरा वर्ड हमारे पास सेंट। दूसरा हिस्सा इस वर्ड का है वो है सेंट। सेंट सेंचुरी से है, सेंट सेंचुरी से है जिसका मतलब है 100। सेंट सेंचुरी से है जिसका मतलब है 100। तो ये हो गया परसेंट, यानी कि पर 100 इसका मतलब हो गया। सिंपली अगर लिखा है 6/100 तो इसका मतलब है 6%। 4/100 तो इसका मतलब है 4%, यानी कि हर 100 में से कितने, हर 100 में से कितने, ये चीज़ जो है ये परसेंट है। हर 100 में से कितने, ये परसेंट है। अब हमारे पास लेट्स सपोज कि एक पिज़्ज़ा है, इसके हम 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं और एक पार्ट लेते हैं ये 1/4। परसेंटेज हमें बाकी काम भी बहुत, जिस तरह से हम इसको कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं कि मार्क्स में इस्तेमाल करते हैं, मुनाफे में इस्तेमाल करते हैं, प्रॉफिट में इस्तेमाल करते हैं जैसे, तो ये क्या है कि ये कंपैरिजन भी हमें देता है कि 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, एक के 80% एक के 90%, तो हमें बिल्कुल साफ ये चीज़ नज़र आती है कि 90% वाला स्टूडेंट जो है वो उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 1/4 को अगर हम परसेंट में डिवाइड करेंगे तो ये कितने परसेंट होगा? तो 1/4, तो नीचे हमने 100 लाना है। परसेंट का मतलब है 100, यानी कि ये तो एक किस्म की फ्रैक्शन बन गई। और ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी स्पेशल फ्रैक्शन है परसेंटेज के अंदर जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो आपका 100 होता है। डिनोमिनेटर यहाँ पे 100 हो तो वो बस आपका वो परसेंटेज होती है 4/100, 6/100, 6%, 4%। ये तो यहाँ पे इजी आ रहा था। जब हमारे पास कोई भी नंबर है किसी का, तो हम अगर ये देखें कि हमने कितना हिस्सा इस पिज़्ज़े का जो है कितना हिस्सा हमने लिया है, तो इसको समझने के लिए, इसको परसेंट में डिवाइड करने के लिए, तो मार्क्स की कैलकुलेशन के लिए हम ये देखते हैं, हमने किसी भी नंबर को भी परसेंट में डिवाइड करना सीखा, परसेंट में कन्वर्ट करना सीखा। अब हम मार्क्स देखते हैं कि मार्क्स को हम कैसे परसेंट में डिवाइड करेंगे। बिलफर्ज मार्क्स हैं जी 920 आउट ऑफ 1150। तो आपने इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो जब हम इसकी परसेंटेज फाइंड करेंगे तो हम ये देखते हैं कि इसको हमने परसेंट में डिवाइड करना है, यानी कि उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, इसी तरह से हमने इसको इसमें डिवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास 920 को हम 100 से, इस 100 को तो हमने छोड़ना है क्योंकि ये तो हमें परसेंट बताएगा। जो भी मार्क्स का रिजल्ट आएगा तो ये हमें परसेंट नीचे बताएगा। तो जब हम इसको इसके साथ, इस 100 के साथ मल्टीप्लाई करके 1150 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 92,000 डिवाइडेड बाय ये वाला 100। इस 100 को तो हमने इसलिए छोड़ा हुआ है कि ये आपको परसेंटेज देगा। 920 डिवाइडेड बाय 100, 920 इस कैलकुलेशन से डिवाइडेड बाय 100। इसको दोबारा देख लेते हैं ज़रा। ये आपके पास, ये आ गया आपके पास 9200 ओवर 1150 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको इस पे डिवाइड करते हैं
तो ये हमारे पास आ जाता है 80। इसको इस पर डिवाइड करने से हमारे पास 80 डिवाइडेड बाय 100 विच इज़ इक्वल टू 80%, यानी कि ये मार्क्स हमारे पास बन जाते हैं 80%। अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहें, शॉर्ट तरीके से करना चाहें, तो आप यूँ करें कि आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसको आप टोटल मार्क्स पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो आपके पास परसेंट को अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे आपके पास 80 आ जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा एक रूल बताया कि आपने 920 को डिवाइडेड बाय 1150 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, इस 100 को आपने छोड़ना है, इनको मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इस पे डिवाइड किया और इस 100 के साथ नहीं छेड़ना क्योंकि इसको आपने ऐसे परसेंट में लिखना है। तो ये आपका बन गया जी 80%। अब अगर कोई भी पेरेंट अपने बच्चे से कहे कि आपने मार्क्स लेने हैं, हमारे पास टोटल मार्क्स जो हैं अगर 1100 हैं या 800 हैं, तो 800 में से अगर आपने मार्क्स लेने हैं 90%, तो 800 का 90% क्या होगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि 800 का 90% क्या होगा? 800 का 90% क्या होगा? तो अगर ये टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स 800 हैं और 10 मार्क्स नहीं, जो टोटल मार्क्स हैं एग्ज़ाम में वो अगर 800 हैं तो 800 का 90% क्या होगा? तो 800 का 90% के लिए हम ये देखते हैं कि हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 90%। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 100, तो 800 का 90% जो है वो हमारे पास आएगा, ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट जाएंगे, तो ये हमारे पास जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे 720। ये 720 मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह हम कोई भी अगर प्रॉफिट आ गया है किसी बंदे को, तो वो बिलफर्ज प्रॉफिट आ गया है उसको 600 या 6000 कुछ भी, तो अगर उसको प्रॉफिट आ गया है किसी कारोबार के अंदर, तो वो अगर उसको आ गया जी 600, तो वो वो चाह रहा है कि मैं अपने 60% या 50% मैं अपने पार्टनर को देना चाहता हूँ, पार्टनर से शेयर करना चाहता हूँ। तो वो क्या करेगा कि 600 का 50% निकालने के लिए वो 600 को मल्टीप्लाई करेगा 50 डिवाइडेड बाय 100 से, तो ये ज़ीरो इसके साथ कट जाएंगे, 6 5 30 300। तो किसी भी नंबर का परसेंटेज निकालने के लिए अगर आपको रिक्वायर्ड नंबर है, कोई कहता है कि आपने कोई भी आपके पास नंबर है उसकी परसेंटेज अगर आपने फाइंड करनी है, मतलब कि जिस तरह से हमने ये फाइंड किया कि 600 का 50% क्या होगा, तो ये आसान तरीका है। अगर आपको परसेंटेज फाइंड करनी हो, दो देखें यहाँ पे दो केस हैं, एक में परसेंटेज फाइंड करनी है और एक में बताया गया नंबर बताए गए उनकी परसेंट निकालनी है। तो जिसमें परसेंटेज फाइंड करनी हो उसमें जाहिर सी बात है आपको नंबर या पैसे या कोई भी चीज़ या अमाउंट वो आपको पता होगा कि क्या है। बिलफर्ज जैसे दोबारा से मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं 870 आउट ऑफ 1100, इसकी परसेंटेज लेना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। तो व्यूअर्स ये वही केस है जिसमें हमने पिज़्ज़े के पार्ट को 1/4 को हमने इसमें डिवाइड किया था कि 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100। ये तो हमें हर हाल में डिनोमिनेटर के अंदर 100 चाहिए, तो हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे। 870 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1100, इस 100 को नहीं करेंगे। यहाँ पे कोई भी आंसर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा परसेंटेज के साथ, यानी कि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पे डिवाइड करना है, जो टोटल मार्क्स हैं, जो टोटल अमाउंट है उस पर डिवाइड करना है, इस 100 को नहीं करना। ये परसेंटेज है, ये आपको बताएगी। तो जब हमने अगर हमें कोई नंबर हमें कोई परसेंटेज का कहता है कि आप परसेंटेज फाइंड करें, तो फिर हम इनसे mल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा कि इसी का अगर हमें ये कहे कि आप 870 का
3% निकालें, 870 का 3% निकालें, इस अमाउंट का 3% निकालें, तो हम क्या करेंगे कि 870 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3% होता है ना, तो 3 डिवाइडेड बाय 100 सेंट में 100, तो इस टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे टोटल को नहीं करना है, इस 100 को छोड़ना है और यहाँ पे टोटल को करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक नंबर चाहिए, यहाँ पे कोई भी नंबर चाहिए हमें, और यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए बल्कि यहाँ पे परसेंट चाहिए, तो इस वजह से हमने इस 100 को छोड़ा है, क्योंकि नीचे ये 100 जो है वो रहेगा, जिस तरह से हमने बात की कि 8/100, तो इसका मतलब है 8%। तो किसी भी तरह की परसेंटेज आपको या नंबर गिवन हो, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो उस चीज़ को टोटल पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट नहीं करना, इसको फिर आप परसेंट के साथ लिखते हैं। और अगर आपने किसी नंबर की उतने परसेंट निकालना होता है, आपको बताया गया है कि 3%, 4%, तो आप बहुत ही आसानी के साथ उसको 4 पे डिवाइड करें और इनको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी। जिस तरह से हमने 800 मार्क्स से, हमारे पास अगर टोटल मार्क्स हैं 800, तो 800 का